भारत की तमाम तर साजिशें और भारत की तमाम तर कोशिशें जो हैं तालिबान को हमसाया ममालिक से लड़वाने की, वो इस वक्त कामयाब हो चुकी हैं, क्योंकि पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर बॉर्डर झड़पें तालिबान की जानिब से ईरान के साथ की गई हैं कि ये दरअसल पंजशेर का बदला लेने के लिए अब ईरान ने इंटरवीन कर दिए। और भारत का इतना बड़ा नेटवर्क है तालिबान की टीटीपी की शक्ल में और टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में, इतना बड़ा नेटवर्क है, ये किसी वक्त भी नोचने के लिए तैयार रहते। अफगानिस्तान के मसले पर भारत का सबसे स्वाभाविक सहयोगी इस्लामिक देश ईरान नजर आता है। तालिबान सोल्जर्स आर कंफर्म्ड किल्ड आफ्टर क्लैशेस ब्रोक आउट बिटवीन तालिबान एंड ईरान बॉर्डर गार्ड इन निमरोज। उसके बाद कंफर्म हुआ कि ये 3 नहीं हैं, तालिबान का बहुत भारी नुकसान हुआ है और इस भारी नुकसान की वजह से आइंदा आने वाला वक्त जो है वो भी इस सब के अंदर बहुत खतरनाक होने जा रहा है। भारत के अलावा ईरान की सबसे बड़ी चिंता है कि इसकी वजह यह है कि सुन्नी कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाला इस्लामिक स्टेट शिया मुल्क ईरान को भी उतना ही दुश्मन समझता है जितना भारत को। ईरान की सेना और तालिबानियों के बीच भीषण झड़पों की खबरें आ रही हैं। ईरान और तालिबान तो खामोश है, पर इन सब के पीछे पाकिस्तान को भारत का ही हाथ दिखाई दे रहा है। ईरान और तालिबानियों के बीच झड़पों की शुरुआत क्यों हुई? क्या यह झड़प कोई आने वाले बड़े खतरे का संकेत है? और क्या सचमुच इसके पीछे भारत का ही हाथ है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर तलाश करती आज की पाक मीडिया की प्रचर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकायदा तौर पर भारत की तमाम तर साजिशें और भारत की तमाम तर कोशिशें जो हैं तालिबान को हमसाया ममालिक से लड़वाने की, वो इस वक्त कामयाब हो चुकी हैं, क्योंकि पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर बॉर्डर झड़पें तालिबान की जानिब से ईरान के साथ की गई हैं और इसमें कुछ बहुत बड़ी और अहम पेशरफ्त है। ईरानी सरहद से, ईरानी सरजमीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर भी हमले होते आए हैं और अभी सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम ये इस वक्त बड़ा ही काम ख़राब हो चुका है और ख़ित्ता जो है वो तबाही के दाने पर है। तालिबान सोल्जर्स आर कंफर्म्ड किल्ड आफ्टर क्लैशेस ब्रोक आउट बिटवीन तालिबान एंड ईरान बॉर्डर गार्ड इन निमरोज। उसके बाद कंफर्म हुआ कि ये 3 नहीं हैं, तालिबान का बहुत भारी नुकसान हुआ है और इस भारी नुकसान की वजह से आइंदा आने वाला वक्त जो है वो भी इस सब के अंदर बहुत खतरनाक होने जा रहा है। क्योंकि जाहिर बात है अगर तालिबान का जानी नुकसान हुआ है तो उन्हें भी इस सब के अंदर अब रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो इस सब के अंदर जाहिर बात है इसमें शिया सुन्नी का फैक्टर भी अभी आएगा और आप देखिएगा कि ये चीज़ अल्लाह ना करे हो, लेकिन एक चीज़ जो एक मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को मैं जब पढ़ रहा था और बहुत से तज्ज़ियाकारों को इंटरनेशनल आउटलेट्स पर सुना, उनकी भी यही ऑब्जर्वेशन थी कि अब ईरान की गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा और ये मामला भी ख़राब होगा। ईरान के मसले पर भारत का सबसे स्वाभाविक सहयोगी इस्लामिक देश ईरान नजर आता है। इसकी अहम वजह यह है कि ईरान के भी पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुक नहीं है और वो नहीं चाहेगा कि उसकी भूमिका अफगानिस्तान में मजबूत हो। इसके अलावा अफगानिस्तान से पैदा हो रहे इस्लामिक स्टेट के खतरे से निपटना भी जरूरी है कि ये दरअसल पंजशेर का बदला लेने के लिए अब ईरान ने इंटरवीन कर दिए और न जाने क्या क्या सारी चीजें मैं भी आपके सामने डिटेल रखूंगा। ये सारा सरहदी इलाका एक कहते हैं ना, एक खुले गोश्त की मानद है। भारत का इतना बड़ा नेटवर्क है तालिबान की टीटीपी की शक्ल में और टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में, आईसिस खुरासान की शक्ल में, आईसिस केपी की शक्ल में, इतना बड़ा नेटवर्क है, ये किसी वक्त भी नोचने के लिए तैयार है। अभी तो इसे कल जल्दी जल्दी तत्ते ता जिसे आप कहते हैं ना गरम गरम मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये हालात जो है अल्लाह ना करे कि ख़ित्ता जो है वो किसी तबाही पर पहुंचे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम एवर IEA इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, नई हुकूमत, तालिबान की हुकूमत, उनकी फोर्सेस, उनकी फ़ौज की किसी और मुल्क की फ़ौज के साथ पहला भड्डा जो है, यानी वो जो एक झाका था, वो इस वक्त खुल चुका है। तो इसकी वजह से अब आने वाला वक्त जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईरान का न तो कभी अफगानिस्तान के साथ या न तो कभी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और इसके मूल में है इन तीनों देशों के बीच आपसी सीमा विवाद और फिर इन तीनों देशों के बीच आपसी धार्मिक कट्टर आस्था। आप लोगों को बताते चलें कि जो सीमा विवाद है, जितना ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उग्र नहीं है, उससे ज़्यादा उग्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। क्योंकि अफगानी आज तक भी
डुरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विभाजक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने गलत ढंग से अफगानिस्तान का विभाजन करके पख्तून बहुल इलाका पाकिस्तान को दे दिया। वे आज भी मांग करते हैं कि पाकिस्तान का पख्तून बहुल इलाका जो आज का पाकिस्तान का चौथा प्रांत खैबर पख्तूनवा है उसे अफगानिस्तान में शामिल कराया जाए। और आप लोगों को पता ही होगा कि आज के जो तालिबानी हैं इनमें पख्तून बहुल 70% के आसपास है, यानी पख्तूनों की बहुल्यता है। तो वे मांग ज़्यादा जोर से करेंगे कि पाकिस्तान का चौथा प्रांत जो पख्तून बहुल है खैबर पख्तूनवा उसे पाकिस्तान में से निकालकर अफगानिस्तान में शामिल किया जाए। और इसके लिए वे तो अभी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं सीधे रूप से, क्योंकि वे सरकार में है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन उनका ही एक धड़ा TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान आए दिन खैबर पख्तूनवा प्रांत को अफगानिस्तान में शामिल करने के लिए और वहां से पाकिस्तान की सेना को हटाने के लिए आए दिन पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण कर रहे हैं। और उनका आक्रमण इतना धारदार और ताबड़तोड़ है कि अब पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर करके उनसे सुलह की भीख मांगी है। और उन्होंने शर्त रख दिया है, वह इतना तगड़ा है कि वे कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तानी सेना हटे, इसे अफगानिस्तान का हिस्सा माना जाए जो कि अभी पाकिस्तान का चौथा प्रांत है, और तीसरा यहाँ पर शरीयत कानून लागू किया जाए जैसा कि तालिबानी अफगानिस्तान में लागू किए हैं। और यह पाकिस्तान के लिए अपनी संप्रभुता को सरेंडर करने के बराबर होगा। अगर पाकिस्तान सरेंडर नहीं करता है तो आने वाले दिनों में यह अफगानिस्तान यानी तालिबानियों के सरकार के साथ और पाकिस्तान के सरकार के साथ और भीषण गर्मा गर्मी होने की संभावना है, झड़पें होने की संभावना है। और यही हाल ईरान के साथ भी होगा, क्योंकि इन तीनों देशों की धार्मिक आस्थाएं भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ईरान शिया बहुल्य देश है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी तालिबानी जो अभी सरकार में है ये सुन्नी बहुल्य देश हैं। और शिया सुन्नी आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। आए दिन पाकिस्तान में दंगे होते हैं, उसमें पाकिस्तान कहता है कि यह ईरान यहाँ के अल्पसंख्यक शियाओं को भड़काता है और फिर उन्हें सुन्नी से लड़वाता है। तो इसी कारण आप जो अनुमान लगा हम सकते हैं कि आने वाले दिनों में यह जो झड़प सीमा पर हुई है यह केवल नमूना मात्र है। आने वाले दिनों में यह और उग्र रूप धारण करेगा और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसको और भड़काएंगी। हालांकि पाकिस्तान इसमें भारत का हाथ होने का नाम ले रहा है, लेकिन भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत जो भी करेगा अपने दम के बल पर करेगा, वह किसी दूसरे देश को प्रॉक्सी बनाकर और दूसरे देश का सहारा लेकर नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान को यह क्यों मुद्दा मिला है कि भारत का उसमें हाथ घसीट रहा है, इसके पीछे कारण है ईरान का और भारत का अच्छा लंबे समय से चले आ रहा संबंध। भारत का ईरान से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। भारत में जो सबसे रीच और प्रबुद्ध कम्युनिटी है पारसी, वह ईरान से ही आई है। ईरान का पुराना नाम फारस था और वहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी वह फारसी है। वही फारसी अपभ्रंशित होकर अभी पारसी समुदाय का नाम बना हुआ है, जो भारत की एक प्रबुद्ध कम्युनिटी है। भारत हमेशा से ही ईरान को उसके बुरे दिनों में भी मदद करते आ रहा है। ईरान पर जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था तो भारत ही एक ऐसा देश था जो ईरान से तेल खरीदता था और उसके बदले ईरान को आवश्यक सामग्री, खाने पीने की चीज़ें भी आपूर्ति करता था। ईरान उसको आज भी नहीं भूला है और उसी के चलते ईरान ने भारत को अपना चाबहार पोर्ट निर्मित करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए दिया हुआ है, जो अभी भी भारत के पास है। तो पाकिस्तान को एक हवा मिला हुआ है, इसलिए कि ईरान और भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन भारत का इसमें हाथ नहीं है। दूसरा जो झगड़े का कारण है वह भविष्य में और उग्र रूप धारण करेगा और यह आने वाले अच्छे समय का संकेत नहीं दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।